अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो हमारा मौजू है वो है तबाशीर। अरबी में इसको तवाशीर कहते हैं, फ़ारसी में बंसलोचन, बंगला में इसको बंस कपूर, सिंधी में तबाशीर, अंग्रेज़ी में इसको बैम्बो गम कहते हैं। तारुफ जो है, ये जो बम्बू के दरख्त होते हैं, बांस के दरख्त होते हैं, इसके अंदर है ना ये जो तबाशीर होती है, अंदर जब होती है बम्बू के अंदर, बांस के अंदर, तो नरम होती है, जब बाहर आकर जम जाती है तो सख्त हो जाती है। इसकी दो किस्में हैं। जो नील गो होती हैं उसको है ना तबाशीर कबूदी कहते हैं। जो चांदी की तरह सफ़ेद होती है उसको तबाशीर नुकरा कहते हैं। तो दो किस्म की हो गई। जायका इसका फीका होता है, खुशबूदार है। ज़बान पर इसका टुकड़ा इस तरह चिमट जाता है जिस तरह लोहे को मैग्नेट का टुकड़ा चिपक जाता है। मिकदार खुराक 1.5 माशा से 3 माशा। मिजाज जो है सर्द खुश्क है दूसरे दर्जे में, सर्द दूसरे दर्जे में और खुश्क है ना दूसरे दर्जे में। अफ़ाल वसरात उजलाती आसाबी है, यानी मुहर्रिक कल्ब है, हमारे दिल को एक्टिव करती हैं। आसाबी मुहल्लिल है, आसाब के अंदर तहरील पैदा करती हैं। गुद्दी मुसक्किन है, गुदत के अंदर तस्कीन पैदा करती है। कीमियाई तौर पर रुतूबात व बलगम को गाढ़ा करके खून में क़िल्त सौदा की मिकदार को बढ़ा देती है। ख़वास देख लेते हैं। हाबी से रुतूबात बलगम है, बलगम को है ना ये हबस करती है, रोक देती है। काबिस है, कबस पैदा करती है। मुबर्रद है, बदन के अंदर ठंडिक पैदा करती है। मुजफ़िफ़ है और मुकव्वी मैदा है, मैदे को ताकत देती है। हाजिम है, हाजमे को सुधारती है। बंदिश खून है, खून को रोकती है। जोश खून है, खून के अंदर जोश पैदा करती है। मुसक्किन सफ़रा और हरारत है, सफ़रे को और इसी तरह हरारत को तस्कीन करती है। जाजिब है और रादे है। फ़वाइद देख लेते हैं। उजलाती आसाबी मुकव्वी होने की वजह से कल्ब को तक़वियत बख्शती है, ख़ास करके दिल के अंदर गर्मी की वजह से जो बेकरारी पैदा होती है उसको है ना यह दूर करती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। इसके अलावा मुसक्किन जिगर होने की वजह से खफ़क़ान हार और क़ै सफ़रावी, यानी सफ़रावी क़ै को ये दूर करती है। तबाशिर काबिस और मुजफ़िफ़ है, इसलिए मैदा और आंतों को खुश्क करके क़ै, इसहाल और हैज़ा जैसी मूज़ी मर्ज़ के लिए फ़ौरी असर रखती है। इसके इस्तेमाल से फ़ौरन कल्ब में तहरीक आकर घबराहट, बेचैनी और ज़ौफ़ कल्ब है ना दूर हो जाते हैं। आसाबी तहरीक की वजह से जिगर के अंदर जब तहलील पैदा होती है तो ख़ास करके है ना आग जैसी बदन के अंदर लग जाती है, जिगर के अंदर लग जाती है। तो इसकी एक खुराक जब खिला देते हैं तबाशीर की तो जिगर के अंदर सुकून पैदा हो जाता है, जिगर ठंडा हो जाता है। चूँकि इसके इस्तेमाल से कल्ब के अंदर ताकत व क़ुव्वत आ जाती है, इसी वजह से इसको मुफ़र्रिक़ कल्ब कहते हैं। हालांकि मुफ़र्रिक़ कल्ब अग़ज़िया और अद्विया जो होती हैं वो बदन के अंदर रुतूबात पैदा करती है, लेकिन तबाशीर है ना बदन के अंदर रुतूबात को खुश्क करता है, इसलिए ये मुफ़र्रिक़ कल्ब नहीं हो सकता, बल्कि ये मुकव्वी कल्ब और मुहर्रिक कल्ब है। इसके अलावा क्योंकि ये मुबर्रद और इसी तरह मुसक्किन सफ़रा व हरारत होने की वजह से फोड़े, पुंसिया और जले हुए मकामात पर तिला बनाकर, यानी इसका पेस्ट बनाकर लगाने से जले हुए मकामात पर और फोड़े फुंसियों के अंदर जो जलन और चुभन है वो ख़त्म हो जाती है। इसी तरह आसाबी तहरीक की वजह से मुंह के छालों में शदीद जलन हुआ करती है, तो ऐसे कुलाउल फम, कुरू व बसूर दहन में तन्हा या गुलसुर के हमरा लगाते हैं। तो मुंह के जो जितने भी अमराज होते हैं आसाबी तहरीक की वजह से मुंह के अंदर छाले पड़ गए हो या इसी तरह जलन हो या इसी तरह ज़ख़म हो, इसी तरह फोड़े वगैरह हो, तो उन तमाम अमराज के लिए तबाशीर को तन्हा भी है ना पाउडर करके मुंह के अंदर लगाया जाता है, या फिर गुल सुर्ख दोनों है ना बराबर वज़न लेके पीस कर भी है ना इसको मुंह में छिड़का जाता है, या पेस्ट बनाकर शहद में मिक्स करके इसको लगाया जाता है। इससे ये अमराज है ना ख़त्म हो जाते हैं। इसके अलावा
چونکہ حابس رطوبات ہے، لہٰذا جب رطوبات و ریشہ سے دانت گرنے لگے یا ہلنے لگ جائے تو تقویت دندان کے لیے اس کا سفوف مسوڑوں پر لگاتے ہیں۔ چونکہ محرک عجلات ہے، اس لیے جب کسی مریض کو اعصابی تحریک سے شدید پیاس لگ رہی ہو یا قے یا دست اور حیضہ جیسی علامت پیدا ہو چکی ہو تو طباشیر کو ایسے موقع پر استعمال کرنا آب حیات کا کام کرتا ہے۔ چونکہ طباشیر عجلاتی اعصابی سرد خشک ہے، اس لیے اعصابی تحریک و سوزش سے شدید قسم کے ہونے والے بخار بہت جلد رفع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ موسمی بخاروں میں بھی اسے سد گلو کے ساتھ بہت مفید پایا گیا ہے۔ دوسری طرف مسکن جگر ہے، اس لیے گدی تحریک کے بخاروں میں بھی کسی قدر تسکین دیتی ہے، لیکن مستقل فائدہ اعصابی ادویہ، اغذیہ اور اشیاء سے ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ عجلاتی محرک اور حابس رطوبات و مجفف ہونے کی وجہ سے جریان منی یعنی پیشاب بیٹھنے کے بعد جو منی کے خطرے آتے ہیں، ضعف با یعنی مردانہ کمزوری جو جریان کی وجہ سے ہو، یا عورتوں کے اندر لیکوریا ہو، رطوبات کی وجہ سے خروج رحم کا مسئلہ ہو، تو ایسے موقع کے اوپر طباشیر کو استعمال کرنا بہت زیادہ فائدہ دیتا ہے۔ اس کا ایک نسخہ ہے، نوٹ فرما لے، بہت اچھا نسخہ ہے برائے دق الاطفال۔ نوٹ فرما لے، طباشیر لینا ہے 6 گرام، شکر تیغال لینا ہے 6 گرام، مغز کرنجوا 2 تولے لے کے اس کو بھون لے اور اندر کا مغز نکال کر اوپر کا چھلکا ضائع کر دے، یہ لینا ہے 1 تولہ۔ ست گلو لینا ہے 6 گرام، کشتا ابرک سفید یہ لینا ہے 6 گرام، کشتا ابرک سیاہ یہ بھی لینا ہے 6 گرام، الائچی خرد اس کا دانہ لے لے 6 گرام، ست ملیٹھی لینا ہے 6 گرام۔ تمام چیزوں کو اچھی طریقے سے باریک کر لے، کشتا جات کو بعد میں اس میں ملا لے۔ افعال و اثرات اس کے عجلاتی اعصابی ہے، بچوں کو خوراک جو دینا ہے 6 رتی سے لے کے 1 ماشا تک، تو بچوں کو خاص کر کے جو بخاریں آتی ہیں ان کے اندر، اس کے علاوہ جو لوز موشنز آتے ہیں، قے ہوتی ہے، کھانسی ہوتی ہے، اور اسی طرح بچہ سونگھ کے کاٹا ہو جاتا ہے، ان تمام امراض کے اندر بچوں کے لیے یہ نہایت ہی مفید دوا ہے۔ اس کے علاوہ بڑوں کو بھی یہ دوائی استعمال کر سکتے ہیں۔ 2 ماشا سے لے کے 4 ماشا مقدار خوراک ہے، لونگ، دار چینی یا چائے پتے کے کعبے کے ساتھ آپ اس کو بڑوں کو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہے طباشیر کے فائدے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔